नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं स्वाभिमानी महाराणा प्रताप के बारे में। हम लोग वैसे तो सभी को जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, लेकिन आइए आज हम लोग कुछ कहानी के रूप में सुनते हैं इनके बारे में। भारतीय इतिहास में राजस्थान राजपूतों के नाम से जाना गया है। राजपूतों का इतिहास में अपना विशेष स्थान है। राजस्थान राजपूत वीरों की कर्मभूमि है। राजपूत वीरता के लिए इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गए हैं। अपनी वीरता से उन्होंने सदा देश को ऊंचा रखा है। कितने ही राजपूतों को आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। राजा हमीर देव, महाराणा कुंभा, राव उद्दा जी, गौरा बादल, जयमल पत्ता और महाराणा शांगा अर्थात संग्राम सिंह आदि ऐसे वीर थे जिन्होंने देश के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे सूरवीरों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े थे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर महाराणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप सिंह उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए, जबकि राजपूत वीर एक एक करके मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। अकबर एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और कई राजपूत परिवारों की पुत्रियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उन्होंने उनकी सहायता प्राप्त की। उनकी सहायता से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आमेर राज्य के राजपूत मान सिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। बादशाह ने मान सिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाया था। मान सिंह ने अनेक राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। महाराणा प्रताप मानसिंह के पुत्र थे। मानसिंह ने महाराणा को भी अकबर को अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाया, पर स्वाधीनता के पुजारी महाराणा इससे सहमत नहीं थे। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध का सामने आया। अकबर की विशाल सेना ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके राज्य के अधिकांश क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए। वह राज्य परिवार को लेकर कुछ सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप सिंह अरावली के जंगलों की ओर निकल गए। वहां उन्होंने फिर से अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया। उनका इरादा अपने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से अधिकार प्राप्त करने का था। महाराणा प्रताप सिंह ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं अपना सारा राज्य अकबर से वापस न ले लूं, तब तक पत्तल पर तथा मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूंगा और सदा पृथ्वी पर सोऊंगा। वे कभी चैन से न बैठे। उनके हितैषी मित्र अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेने के लिए उन पर जोर डाल रहे थे, पर महाराणा तो स्वाभिमानी थे। उन्होंने स्वाभिमान के साथ सूखी रोटी खाकर जीवन निर्वाह किया। पराधीनता का जीवन उन्हें स्वीकार न था। अंत में उनके प्रयत्नों को सफलता मिली। उन्होंने अपने खोए हुए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार पा लिया। ऐसे स्वाभिमानी राजपूत वीर को इतिहास श्रद्धापूर्वक सदैव याद करता रहेगा। सच में जितना महाराणा प्रताप जी के बारे में कहा जाए या बोला जाए वो बहुत कम है। आप सभी ने अभी रिसेंट में छावा मूवी तो देखी ही होगी। वह एक जीता जागता बहुत सी चीज़ को कट करके दिखाया गया होगा बेशक मूवी में, पर बहुत कुछ दिखाया गया। सच में वीर योद्धा के जीवन में देश की रक्षा और अपना स्वाभिमान बहुत मायने रखता था, और आज भी बहुत सारे लोग स्वाभिमानी हैं और होना भी चाहिए।
जिससे कि हम अपने वजूद को ज़िंदा रख सकते हैं। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी महाराणा प्रताप की, प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।